डायनेमिक मेथड डिस्पैच जो अपन ने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड ये मैंने बनाया है। यहाँ पे एक क्लास है फर्स्ट। फर्स्ट क्लास के अंदर अगर आप देखोगे तो एक डिस्प्ले नाम का मेथड है और एक शो नाम का मेथड। दो मेथड्स हैं, डिस्प्ले और शो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, फर्स्ट क्लास के अंदर जो मेथड है, एक तो डिस्प्ले मेथड है और एक शो मेथड है। ये दो मेथड्स हैं। फर्स्ट क्लास की चाइल्ड क्लास है सेकंड, उसके अंदर भी शो मेथड है। मतलब शो पेरेंट में भी है और चाइल्ड में भी है। और एक इसमें शो डेटा नाम का भी मेथड है। अब अगर अपन देखें तो अगर मैं लिखता हूं फर्स्ट ए, फर्स्ट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने ए इक्वल टू न्यू फर्स्ट, उसको फर्स्ट टाइप की मेमोरी अलोकेट करी। अब डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो किसका डिस्प्ले कॉल होगा? फर्स्ट का, क्योंकि ए में फर्स्ट टाइप का ही ऑब्जेक्ट है। ए डॉट शो लिखेंगे तो भी फर्स्ट का ही कॉल होगा। ये तो सिंपल क्लास में जैसे अपन करते हैं वैसा ही है। फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर किया, मेमोरी अलोकेट करी, डिस्प्ले बनाया, शो बनाया, तो ये तो सब फर्स्ट के ही कॉल होंगे। अब डायनेमिक मेथड डिस्पैच जो होता है उस केस में यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया फर्स्ट टाइप का वेरिएबल क्यू, मतलब पेरेंट क्लास का वेरिएबल क्यू, और इसको मेमोरी अलोकेट करी सेकंड टाइप क्यू इक्वल टू न्यू सेकंड। ऐसा कर सकते हैं। पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन किया जा सकता है। अब अगर मैं लिखता हूं क्यू डॉट शो, मेन लाइन ये है समझने वाली, क्यू डॉट शो। क्यू फर्स्ट टाइप का वेरिएबल है, उसने शो मेथड को कॉल किया। तो शो मेथड किसका कॉल होगा? जिस तरह का ऑब्जेक्ट है। तो क्यू को जो मैंने मेमोरी अलोकेट करी है वो सेकंड की अलोकेट करी है, तो शो किसका कॉल होगा? सेकंड। अगर मैं क्यू डॉट डिस्प्ले लिखता हूं, क्यू डॉट डिस्प्ले अगर मैं लिखता हूं तो डिस्प्ले क्यू डॉट डिस्प्ले अगर अपन लिखते हैं तो उससे क्या होगा? डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। डिस्प्ले मेथड जो है वो किसका कॉल होगा? जब मैं क्यू डॉट शो लिख रहा हूं तो शो किसका कॉल होना चाहिए? जिस तरह का ऑब्जेक्ट है, मतलब सेकंड का, तो सेकंड का शो कॉल हो जाएगा। अगर मैं क्यू डॉट डिस्प्ले लिखता हूँ तो डिस्प्ले भी उसका कॉल होना चाहिए जिस तरह का ऑब्जेक्ट है, मतलब सेकंड का। अब सेकंड में डिस्प्ले नहीं है तो अपन ने पहले भी पढ़ा है इनहेरिटेंस में जब चाइल्ड में मेथड नहीं मिलता है तो पेरेंट वाला कॉल होता है। तो क्यू डॉट डिस्प्ले से ये फर्स्ट का डिस्प्ले कॉल होगा जैसा इनहेरिटेंस में होता है। क्यू डॉट शो डेटा, मेन लाइन ये है, क्यू डॉट शो डेटा। क्यू ने शो डेटा को कॉल किया। क्यू का टाइप है फर्स्ट। फर्स्ट क्लास में शो डेटा नहीं है तो एरर आएगा। इसका मतलब कंपाइल टाइम पे ये चेक होता है कि जिस वेरिएबल ने फंक्शन को कॉल किया है उसकी क्लास के अंदर वो फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्यू ने शो को कॉल किया, शो क्यू की क्लास मतलब फर्स्ट में है। क्यू ने डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले क्यू की क्लास मतलब फर्स्ट में है। क्यू ने शो डेटा को कॉल किया, शो डेटा क्यू की क्लास फर्स्ट में नहीं है तो यहाँ एरर आएगा, जैसा मैंने आप लोगों को कल समझाया था। अब अगर मुझे कॉल करना हो तो क्यू फर्स्ट टाइप का है, इसको मैंने सेकंड में टाइपकास्ट किया और शो डेटा को कॉल किया। जब भी अपन पेरेंट क्लास के वेरिएबल में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं तो डायरेक्टली सिर्फ उन्हीं मेथड्स को कॉल किया जा सकता है जो पेरेंट क्लास में प्रेजेंट है, क्योंकि वेरिएबल पेरेंट टाइप का है। अगर आपको चाइल्ड क्लास के मेथड्स को कॉल करना हो तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे क्यू का टाइप फर्स्ट है, फर्स्ट क्लास में शो डेटा नहीं है लेकिन चाइल्ड क्लास में है, तो उसको कॉल करने के लिए आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। और जो मेथड पेरेंट क्लास में है
उनको आप पेरेंट क्लास के वेरिएबल का यूज करके कॉल कर सकते हो, जैसे कि शो और डिस्प्ले। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंसेस हैं वो देखें। इंटरफेस के अंदर सारे मेथड्स ही एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी मेथड्स होते हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। जैसे अपन ने मैसेज क्लास बनाई थी एब्स्ट्रैक्ट, उसमें गेट सेंडर नाम का फंक्शन बनाया था जिसकी कोडिंग अपन ने वहीं कर दी थी। तो इंटरफेस के अंदर सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। दूसरा डिफरेंस, इंटरफेस में सिर्फ कांस्टेंट डिक्लेयर होते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे अपन ने मैसेज क्लास में सेंडर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया था। तीसरा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, जबकि इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते हैं। तो ये टोटल 3 डिफरेंसेस हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में। टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट होते हैं कंपाइल टाइम एरर, जैसे आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, वेरिएबल का नाम कीवर्ड जैसा दे दिया, वो सारे तो होते हैं कंपाइल टाइम एरर। दूसरे होते हैं लॉजिकल एरर, कि आपके लॉजिक में एरर है, जैसे आपको नंबर की डिजिट्स का सम करना है, लेकिन आपने लूप एक बार कम या ज्यादा चला दिया तो डिजिट्स का सम सही नहीं आएगा, उसको कंपाइल करने पे कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट भी गलत आएगा, तो ये लॉजिकल एरर है। या आपको मैक्सिमम फाइंड करना है लेकिन मैक्सिमम गलत आ रहा है आपका, तो वो भी आपका लॉजिकल एरर है। या आपको सॉर्टिंग करनी है लेकिन सॉर्टिंग सही तरीके से नहीं हो रही, आउटपुट गलत आ रहा है, तो वो कंपाइल टाइम एरर तो नहीं है, वो आपके लॉजिक में ही कुछ एरर है। या यूजर नेम पासवर्ड का इनपुट लेना है और फिर लॉगिन हो जाना चाहिए। अब यूजर नेम पासवर्ड सही हो तो लॉगिन हो जाना चाहिए, गलत हो तो लॉगिन नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों ही केस में लॉगिन नहीं हो रहा, तो मतलब आपके लॉजिक में एरर है। तो वो सारे होते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर के लिए आप अपने कोड को सही कर सकते हो और फिर वापस कंपाइल करके रन करोगे तो हो सकता है सही हो जाए, अगर आपने लॉजिक को सही कर दिया है तो। कंपाइल टाइम एरर के केस में तो कंपाइल ही नहीं होगा तो रन भी नहीं होगा। और तीसरे एरर्स होते हैं रन टाइम एरर, जिनके आने पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। जैसे किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो रन टाइम एरर आएगा, या कई बार किसी सॉफ्टवेयर में आप देखते हो अनएक्सपेक्टेड एरर मैसेज आता है, ओके पे क्लिक करते ही क्लोज हो जाता है, तो वो रन टाइम एरर है। या ब्राउजर के अंदर आप देखते हो आप वेब एड्रेस गलत लिख देते हो तो पेज नॉट फाउंड एरर लिखा हुआ आ जाता है, तो वो सारे रन टाइम एरर्स हैं। रन टाइम एरर का ही दूसरा नाम होता है एक्सेप्शन। मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स का इनपुट लिया a और b में, और c इक्वल टू a डिवाइड बाय b लिखा और c को डिस्प्ले करा। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। पहला केस देखें, यूजर ने a में 10 दिया, b में 5 दिया, तो 10/5 रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज 2। दूसरा केस, यूजर ने 10 दिया a में, b में दिया 0। तो जावा में जब भी किसी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो रन टाइम एरर आता है और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। उस एरर का नाम है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। जब भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा। तो ये लिखा हुआ आता है java.lang.arithmetic_exception: divide by 0, और इसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो जावा में जो भी एरर्स होते हैं रन टाइम, उन सबके नाम होते हैं और उन सबकी एक क्लास बनी हुई होती है। तो इसका मतलब ये है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक क्लास है जो java.lang पैकेज के अंदर है। तीसरा केस देखें, यूजर ने a में दे दिया abc। अब a तो इंटीजर है, इंटीजर में तो abc स्टोर हो नहीं सकता, तो इस केस में एक्सेप्शन आएगा java.lang.number format exception। a में यूजर ने abc दिया तो ये b का भी इनपुट नहीं लेगा,
मतलब जिस भी लाइन में एरर आएगा उसमें एरर को डिस्प्ले करने के बाद में प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर आप नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आता है। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू की जगह नॉन न्यूमेरिक वैल्यू देते हो तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है। फर्स्ट लाइन में यूजर ने यहाँ पे ए में ही इनवैलिड वैल्यू दे दी तो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, मतलब आगे नहीं चलेगा। अगर 100 लाइन का प्रोग्राम है और सेकंड लाइन में एरर आया तो बची हुई 98 लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। प्रोग्राम टर्मिनेट होने से पहले एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा कि कौन सा एक्सेप्शन आया है। अब रन टाइम एरर आने पे प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, मतलब एक्सेप्शन के आने पे प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। अब अगर अपन चाहें कि एक्सेप्शन के आने पे प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए तो वो जिसके थ्रू करते हैं उस टेक्निक को क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब रन टाइम एरर आने पे वो हैंडल हो जाए, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जावा में 5 कीवर्ड यूज में आते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपन करेंगे वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब रन टाइम एरर्स को हैंडल करना। रन टाइम एरर आने पे प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। जैसे आप ब्राउजर की एड्रेस बार में लिखो, वेब एड्रेस गलत दे दिया आपने, तो ऐसा तो नहीं है कि ब्राउजर ही बंद हो जाएगा। ब्राउजर तो सामने दिखाई देता रहता है और एप्रोप्रिएट मैसेज आता है, द वेब एड्रेस यू हैव टाइप्ड इज इनवैलिड। या जैसे आप वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करो और उसमें प्रिंट कमांड दिया आपने कुछ पेजेस प्रिंट करने के लिए, प्रिंटर ऑन नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि वर्ड का डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। एप्रोप्रिएट मैसेज आ जाता है, प्रिंटर इज नॉट टर्न्ड ऑन, या प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर, या पेपर जैम इनसाइड प्रिंटर। तो वो इसलिए आता है क्योंकि वहां पे एक्सेप्शंस को हैंडल किया हुआ है कि रन टाइम एरर आने पे क्या होना चाहिए। तो वैसे ही अगर अपन चाहें कि अपना जावा का प्रोग्राम भी किसी तरह का एरर आए तो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, एप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले करना चाहिए या एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, तो उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जैसा मैंने आपको बताया 5 कीवर्ड होते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोस।